आज की हमारी मिठाई एक कटोरी नारियल पाउडर से बन के तैयार है और नारियल पाउडर से ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अगर आपके पास में डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो आप गोले को घिसकर उसका भी उपयोग कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा और टेस्टी हो लगेगा, क्योंकि उसके अंदर जो नेचुरल ऑयल होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और आज की हमारी मिठाई में सिर्फ हमने आधा कटोरी ही चीनी का यूज किया है, तो चीनी को हम डाल देंगे एक पैन में। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको पैन हैवी बॉटम का लेना होगा। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना आपके लिए लेकर आई हूँ एक हल्की फुल्की सी मिठाई जो आप हर समय बना सकते हैं। बच्चों को मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो इसमें चॉकलेटी टेस्ट आएगा, तो बच्चों को ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 चम्मच ही घी डाला है। अब घी भी आप नहीं डालें तो चलेगा, पर मुझे तो इस घी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और आप जब चीनी कैरेमलाइज करते हैं तो थोड़ी देर इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा, तो ये अपने आप लिक्विड ही होने लगेगी। उसके बाद में ही आपको इसको मिलाना है, नहीं तो आपकी चीनी में इस तरह से गांठें पड़ने लगेगी। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा फैलाते रहिएगा और गैस की आंच को एकदम मीडियम रखिएगा। हैवी फ्लेम पे इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपकी चीनी जल गई तो फिर आपकी मिठाई में वो जली हुई का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे आपको इसको मिलाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो जब चीनी हल्की सी कैरेमलाइज होने लग गई थी तब मैंने इसको मिलाना शुरू किया है। अब कुछ लोग एकदम धीमी आंच पर इसको छोड़ देते हैं, वो अपने आप ही कैरेमलाइज होती रहती है, पर यहाँ पे जलने का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। और आज की जो मिठाई हमारी वो मुंह में जाते ही खुल जाएगी, इतनी ज़्यादा टेस्टी होगी। तो आप देख सकते हो मैं इसको अच्छे से मिलाती जा रही हूँ। अब आपको इसको कैरेमलाइज करने में 2 से 3 मिनट का ही टाइम लगेगा। उसके साथ में मैं डाल देती हूँ यहाँ पर ये 1 कटोरी दूध। अगर आप चाहें तो दूध की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, पर उसको बाद में चलाने की ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप यहाँ पे 1 कटोरी के हिसाब से लीजिएगा, 1 कटोरी का माप बराबर रखिएगा। सारी जो चीज़ें हैं हमने एक ही कटोरी से यूज किए, तो आप अगर परफेक्ट माप का ध्यान रखते हैं तो ये मिठाई आप इजीली बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे हमने दूध डाला, थोड़ी देर आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसा इसका टेक्सचर हो गया है, पर थोड़ी देर में ये घुलने लग जाएगा और ये जो चीनी है वापस से मेल्ट होके दूध में मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये मेल्ट होती जा रही थी और ये मिठाई खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी। इसमें चॉकलेट का फ्लेवर आएगा। अब कैरेमलाइज चीज़ें जिनको पसंद है उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें हमारी मेल्टेड हो गई है और यहाँ पे जो टेक्स्चर बनेगा वो एकदम रबड़ी जैसा हो जाएगा, आप देखिएगा। तो इसको हम चलाते रहेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना गाढ़ा करना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो इसका टेक्सचर रबड़ी और मावे जैसा हो जाएगा, और अगर आप कम गाढ़ा करेंगे तो इसमें कैरेमलाइज चॉकलेट जैसा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी ये नारियल पाउडर लिया है, उसके साथ में मैं आधा कटोरी मिल्क पाउडर ले रही हूँ। ये एकदम ऑप्शनल, आप चाहे तो बिना मिल्क पाउडर के भी बना सकते हैं, पर मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा और आपको इसमें मावे की बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमूमन मावे से बनाई जाती है मिठाई, पर हम बिना मावा के भी बिना चाशनी के इस तरह से बना सकते हैं। तो ये बिना चाशनी और बिना मावा की मिठाई आपको कैसी लगी और आप इस मिठाई को कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसको हमने अच्छे से मिला दिया है। इसको मिलाने का भी एक रीज़न था, क्योंकि मिल्क पाउडर में हमेशा आपको पता है लम्प्स हो जाते हैं, तो इस तरह से आप पहले मिला लेते हैं तो आपको लम्प्स की दिक्कत नहीं होगी। आप चाहें तो मिल्क पाउडर को छान के भी मिला सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको मिलाती जा रही थी। मैंने इसको हल्का सा गाढ़ा कर लिया है ताकि इसका टेक्सचर बहुत अच्छे से निकल के आएगा और ये मिठाई हमारी अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। तो आप अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हैं तो आप सिर्फ 10 मिनट दीजिए अपने आप को और ये मिठाई बन के तैयार हो जाएगी। तो जो हमने मिला के रखा था मिल्क पाउडर और नारियल का पाउडर, उन दोनों को डाल देते हैं। अब आपने देखा बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है हमारे, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है और मैं खुद भी कई बार परेशान हो जाती हूँ जब मैं मिल्क पाउडर को अच्छे से यूज़ नहीं करती हूँ। तो मिल्क पाउडर को यूज़ करने का भी एक प्रोसेस होता है, आप उस प्रोसेस को ध्यान में रखिए। अब आप इसको डालते इसमें चलाते रहिएगा और पैन की आँच को एकदम मीडियम ही रखिएगा, तेज़ मत कीजिएगा। और आप देख सकते हो थोड़ी देर में ही गाढ़ा हो जाएगा। अब आप इसको एकदम जैसा हम मिठाई बनाते हैं, पेड़ा बनाते हैं, उसी तरह से ये मिठाई बनके तैयार होगी। तो आपको इसको चलाते रहना है और जो दूध है वो मावे का प्रोसेस में आ जाएगा और ये मिठाई हमारी एकदम टेस्टी से बनके तैयार हो जाएगी। अब जिनको कम मीठा खाना पसंद है तो उनके लिए तो ये एकदम बहुत ही टेस्टी सी मिठाई है। और अभी आप इसे गुड़ से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो गुड़ को कैरेमलाइज कीजिए और उसमें दूध डाल के आप बना सकते हैं। पर आज मैं ये मिठाई जो बनाई है ये
शुगर से बनाई है। आप चाहे तो मैं गुड़ की रेसिपी भी आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगी। तो आप देख सकते हो इसको मैं चलाती जा रही थी। अब इस प्रोसेस में आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं अंदर भी, पर मैंने आज इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला है, और क्योंकि बच्चे आजकल ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं। पर एक फ्लेवर जो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है इलायची का, तो मैंने यहाँ पे 4 इलायची क्रश करके डाल दी थी। अब छिलके बिल्कुल भी मत डालिएगा, सिर्फ इसके जो दाने हैं वही डालने हैं। और मैं तो अक्सर कुछ साबुत दाने रखती हूँ, कुछ पाउडर बनाती हूँ, दोनों को मिलाकर ही ये बनाती हूँ। तो आप देख सकते हो ये हमारा गाढ़ा होने लग गया था। अब इसका जो कलर है वो बहुत ही प्यारा सा निकल के आए, एकदम जैसे चॉकलेट होती है उसी तरह का इसका कलर हो गया है। अब आपकी जो चीनी कैरेमलाइज हुई थी उसका ये कलर है ये, और उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। आप देख सकते हो मैं इसको अच्छे से मिलाती जा रही हूँ। अब ये हल्का सा गाढ़ा हो गया और गैस की आंच को मैंने बंद कर दिया है। ऊपर से मैं 1 चम्मच घी मिला रही हूँ। तो अभी तक आपने देखा मैंने सिर्फ 2 चम्मच घी से ही ये मिठाई बनाई है। तो आपके लिए हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी मिठाई है। उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमने चीनी भी बहुत कम डाली है। तो आप इसे ईजिली बना सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप 1 कटोरी के बराबर 1 कटोरी चीनी डालिएगा, और जो लोग कम मीठा खाना पड़ते हैं वो आधा कटोरी ही चीनी डालिएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता टेक्सचर में, पर स्वाद में थोड़ा सा हल्का फर्क पड़ता है। तो आप देख सकते हो इस तरह से। और आप चाहे तो इसे शुगर फ्री से भी बना सकते हैं। आप चीनी की मात्रा एकदम कम रखिए, उसके साथ में आप शुगर फ्री ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैं एक प्लेट में घी लगा रही हूँ। अब इसी प्लेट में मैं निकालने वाली हूँ जो हमने मिश्रण बनाया था। अब घी लगाने से ये हो जाएगा हमारा मिश्रण इसमें चिपकेगा नहीं, हल्का सा ये स्टिकी सा होता है। तो अब स्टिकी हो जाता है तो फिर हमें हाथों में दिक्कत होती है, तो मैं इस तरह से निकाल देती हूँ इसको। अब इसको आप हल्का सा ठंडा करने के लिए रखिएगा, ज़्यादा ठंडा मत कीजिएगा। अब ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं और ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक आपका कमेंट हमें बहुत मोटिवेटेड करता है, और आप इस तरह से अपने दोस्तों के साथ में इस मिठाई को शेयर भी कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैं मिठाई बनाने के लिए हाथ पे घी लगा रही हूँ। अब हल्का सा ये स्टिकी सा होता है, तो आप हाथ में घी लगा लेंगे तो इजीली हो जाएगा। आप देख सकते हो मेरे हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, और इस तरह से मैं इसके पेड़े की शेप में बनाऊंगी। अब मैंने हाथों में घी लगा लिया दोनों ही हाथों में, और इस तरह से मैं इसके पेड़े बना रही हूँ। अब आप इसके पेड़े किस साइज़ के बनाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो छोटे बनाइए, आप चाहिए तो बड़े बनाइए। तो मैं इस तरह से दोनों ही साइज़ के आपको बताऊंगी। अब इस तरह की मिठाई बनेगी तो बहुत अच्छा लगेगा, और आपके घर में मेहमान आने वाले हो या आपको प्रसाद बनाना हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ठाकुर जी को भी ये प्रसाद बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको दूध और मलाई की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो आप इस तरह से ये बना सकते हो। इस तरह से मैंने ये बहुत सारे पेड़े बना लिए थे, और मैं यकीन आप मानिए कि इस मिश्रण से आपको लगभग 10 से 12 पेड़े बन जाएंगे। अगर आप छोटे छोटे बनाने हैं तो आपके 15 से 20 पेड़े बन जाएंगे। तो सिर्फ 1 कटोरी नारियल के पाउडर से अगर आपके मेहमान आने वाले हैं तो आप ये आधा किलो मिठाई बना कर रख सकते हैं, और ये मिठाई सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये कैरेमलाइज चीनी से बनी है। तो इसका टेस्ट भी है थोड़ा सा नॉर्मल जो मिठाई होती है उससे अलग होगा, चॉकलेटी सा। तो आप इस मिठाई को ज़रूर बना के देखिएगा। हल्के से ड्राई फ्रूट्स के साथ में मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर भी इस तरह से डाल सकते हैं, और इस तरह से सारी मिठाई प्रिपेयर करके आप डिब्बे में भर के रख लीजिए। ये मिठाई बहुत ज़्यादा दिन तक टिक सकती है, और आप चाहे तो इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं, ज़्यादा दिन आपको रखना हो तो। आप देख सकते हैं दूध से और नारियल के पाउडर से बनी हुई हमारी ये मिठाई बहुत टेस्टी सी बन के तैयार है। इस मिठाई को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। सिर्फ चम्मच से ही हमने इसे इस तरह से सेट कर लिया, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप इसके लिए एक प्यारा सा मुझे सब्सक्रिप्शन ज़रूर दीजिएगा, और आप मेल्ट एंड माउथ मिठाई को आप ज़रूर बना के देखिएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से सॉफ्ट सी हमारी मिठाई बन के तैयार हुई है। तो फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक टेस्टी सी हेल्दी सी रेसिपी के साथ में। अब बिना घी के भी मिठाई बनाई जा सकती है। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी हमारी ये टेक्सचर निकल के आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।